राम राम मित्रों, नमस्कार नमस्कारम। जब किसी भी चीज़ की इंतहा हो जाती है, जुल्म ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ की जब इंतहा हो जाती है तो प्रतिक्रिया बेहद स्वाभाविक है। और यही प्रतिक्रिया 6 दिसंबर 1992 के हिंदू कारसेवकों की थी। उन्होंने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, सारे कानून को तोड़कर हज़ारों हज़ार की संख्या में कारसेवकों ने मस्जिद की एक एक ईंट को उखाड़ के फेंक दिया। और मैं कहूँगा कि ये प्रतिक्रिया थी। हिंदुओं के हिस्से में मिले हिंदुस्तान में उनके सबसे आराध्य भगवान राम के मंदिर को बनाने में इतनी अड़चनें डाली गई, यहाँ की सरकार द्वारा, यहाँ की न्यायपालिका द्वारा, यहाँ के बचे रह गए मुसलमानों द्वारा, कि इंतहा हो गई। और उस इंतहा की ही प्रतिक्रिया थी 6 दिसंबर 1992 को कि मस्जिद को तोड़ दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी। और मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। विनोबा भावे ने गीता पे एक टिप्पणी लिखी है। उसमें उनका ये कहना था कि मैं नहीं समझ पाता हूँ कि इतनी विराट संस्कृति सभ्यता, इतनी विशाल हृदय संस्कृति सभ्यता, सनातन के मानने वाले हिंदू आज इतने कायर क्यों हो गए। तो इसी कायरता से जुड़ी है कहानी बलबीर सिंह और योगेंद्र पाल की। बड़े गौरव से ये बलबीर सिंह कहते हैं कि वो राजपूत हैं। तो ये वो दो लोग हैं जिनका ये दावा है। बलबीर सिंह का तो ये दावा है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, यानी वो पहले व्यक्ति थे जो गुंबद पे चढ़े थे और उन्होंने पहली कुदाल चलाई थी बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए। और साथ ही साथ उनके मित्र भी थे जो उनके साथ ही गए थे, योगेंद्र पाल जी। और बाद के दिनों में इन दोनों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह आ सकती है कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो खुद ये वीडियो आप देखिए और निर्णय करिए। लेकिन इससे पहले जो हालात बीते, उन हालात को जब गौर करता हूँ तो आज एक अजीब ख्वाब की तरह अपनी जिंदगी लगती है कि कहाँ मस्जिद को शहीद करने वाला, अल्लाह की सजा भुगतने वाला, पागलपन का शिकार, सड़कों पर फिरने वाला, जरा से शोर हो जाए तो लगता था मुसलमान मारेंगे। दिल में एक खौफ कि मुसलमान आएंगे और हमें मारेंगे, मुसलमान जिहादी हैं, फसादी हैं। तो ये अपनी मस्जिद को शहीद करने वालों को, तोड़ने वालों को नहीं बख्शेंगे। बस वही डर, वही खौफ, वही ख्वाब में, वही हकीकत में। बच्चे अगर खेलते वक्त जरा भी शोर कर दें तो ये लगता है कि मुसलमान आ गए, अब हमें मारेंगे। इस डर से डरने वाला, डर से पागल होने वाला शख्स जिस वक्त हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब गलत यूपी वालों की दावत पर, इस्लाम का तारुफ कराने पर, अल्लाह ताला का तारुफ कराने पर आप तो इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं, ये बलबीर सिंह की बातों को सुन के आप महसूस कर सकते हैं कि कितना कायर व्यक्ति है ये जोश में चढ़ तो गया मस्जिद पे, कुदाल भी चलाई, गिराने में हेल्प भी किया, लेकिन बाद के दिनों में ये मुसलमानों की डर से इसने इस्लाम कबूल किया है, न कि स्वेच्छा से। इस्लाम के मानने वाले प्रेजेंट करते हैं कि ये प्रायश्चित के लिए इन दोनों लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन इनकी इन बातों से साफ साफ कहा जा सकता है कि कोई प्रायश्चित नहीं था, ये डर था इनका। तो कुछ वीडियो मैंने देखी है, उसमें यहाँ तक कहना है कि किसी दाढ़ी वाले को देख के डर जाते थे, किसी मुसलमान को देख के डर जाते थे, घर के बाहर कोई जोर की आवाज़ होती थी वे डर जाते थे। तो इन्हीं कायरों की बात विनोबा भावे ने शायद करी है। यही वो कायर रहे हैं जिनके चलते भारत सदियों सदियों गुलाम रहा है। इन कायरों की संख्या तब भी बहुत थी, आज भी बहुत है। मतलब सोचने वाली बात है कि इतना कायर कैसे कोई हो सकता है कि वो डर के मारे इस्लाम कबूल कर ले। इसी डर के चलते भारत में हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। तो आज जो इस्लाम के मानने वाले भारत में हैं, मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ कि आप जो हिंदुओं से लड़ रहे हो, ये आपसे ज़्यादा बहादुर, आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ लोग हैं जो छोटी छोटी लालच में या डर में उन्होंने अपने धर्म को नहीं परिवर्तित किया। और आप जो हो, आप लोग जो कन्वर्टेड हो,
हिंदुओं से मुसलमान बने हो, इनमें से ढेर सारे वही कायर हैं जो ये बलबीर सिंह कायर है। इसी तरह की कायर आप लोग रहे हैं। संभवतः तलवारों के डर से जो है आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। तो इस वीडियो का यही मकसद था कि हिंदुओं की कायरता ने ही हिंदुओं को गुलाम बनाया है, और आज भी हिंदू कायर हैं। समाज में कायर हिंदू भरे पड़े हैं। तो ऐसे में सभ्यता और संस्कृति को कैसे बचाएगा हिंदुस्तान, ये सोचने वाला विषय है। तो बड़ी मतलब इनको मैंने जब शुरू में जाना कि कोई 2 लोग हैं जो मस्जिद के गुंबद पे चढ़े थे, उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि ज़रा इनके बारे में जानें, देखें, पढ़ें, सुने इनको कि आखिर क्या वजह रही है, इस्लाम के प्रति इनके अंदर कितना आकर्षण क्यों पैदा हो गया कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो कुल मिला के जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने इनके बारे में पढ़ा है, देखा है, सुना है, इससे साफ साफ मैं कह सकता हूँ कि कहीं कोई प्रायश्चित नहीं है, इस्लाम के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, बल्कि इनके अंदर मौत का डर घर कर गया था। भीड़ के साथ तो ये वहाँ बहादुरी दिखा गए, लेकिन जब भीड़ से ये अलग हुए हैं, जब ये अकेले हुए हैं, तो इन्हें डर सताने लगा है कि मुसलमान इन्हें किसी भी हाल में ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उसी डर से इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और उसी डर से इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, जो आज के तथाकथित मुसलमान हैं। ये वही कायर हैं, ये वही लोभी लालची हैं। थैंक यू, धन्यवाद।